चैप्टर 10 भक्ति के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मीरा, सूरदास, कबीरदास इन सबके पदों का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पद, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सबे खुआयो। खर्चे न खूटे कोई, चोर न लूटे, दीन दीनत बढ़त सवायो। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, भवसागरी तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। इसमें मीरा कह रही है कि मैंने तो राम रतन धन मिल गया है मुझे, और ऐसी वस्तु मिली है, ऐसी वस्तु मेरे गुरु रविदास जी ने दी है कि उसका कोई मोल नहीं है, अमोलक है। वो जन्म जन्म की पूंजी पाई, तो जन्म जन्म की पूंजी जो है वो मुझे मिल गया है, जो कभी खोने वाला नहीं है। वो ऐसा पूंजी मुझे मिला है कि खर्चे न खुटे, कोई चोर न लूटे, कोई चोर भी नहीं चुरा सकता और कोई ले भी नहीं जा सकता, और दिन दिन वो बढ़ता जाएगा। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भवसागर तरी, मतलब जो मुझे मिला है उससे भवसागर पार हो सकते हैं। और मीरा और कह रही है कि जो मतलब मुझे श्री कृष्ण का जो प्राप्ति हुआ है उससे वो बहुत खुश है। मीरा श्री कृष्ण को पाकर बहुत खुश है, इसलिए इसमें बोला गया है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। तो मीरा ने यहाँ पर कृष्ण को पाकर बहुत खुश लग रही है। दूसरा पद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। यहाँ पे मतलब सूरदास का है, तो इसमें कृष्ण बोल रहे हैं अपने माता से कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैंने माखन नहीं खाया। भोर भय गयन के पाछे, सुबह होते ही मैं मधुबन में मतलब गायों को चराने के लिए चला जाता हूँ। चार पहर बंसी भट को, सांझ परे घर आयो। चार पहर के बाद शाम को मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं बालक हूँ, मेरा हाथ छोटा है, तो छीको को मतलब जहाँ पे मतलब मक्खन रखते हैं उसको टांग कर, वहां तक मेरे हाथ पहुंच ही नहीं सकता, तो मैं कैसे ले सकता हूँ मक्खन। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल जो है वो मुझसे शत्रुता का भाव रखते हैं, इसलिए मेरे मुख में वो मक्खन लपटा दिया। जिये तेरे कुछ भेद उपजही, जानी परायो जायो। आप भेद कर रही हो, मुझे पराया समझ रही है। ये ले अपनी लुकुटिया कमरिया, बहुते नाच नचायो। अपने लाठी और कंबल लो, और मुझे आपने बहुत नाच नचाया, मैं अब नहीं सकूंगा। तो सूरदास बिहसी जसोदा, लय उड़ कंठ लगाओ। तो कृष्ण का मतलब भोलापन, जो मतलब माँ से कह रहे हैं, उस बात को सुनकर माँ ने आनंद से अपने पुत्र को मतलब गले से लगाती है। कबीरदास जी का है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि भगवान मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि कबीरदास के अनुसार भगवान हमारे पास में ही, हमको कहाँ ढूंढ रहे हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना मैं देवल में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कावे ना कैलाश में हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। ना तो कौन ने क्रियाकर्म में, मतलब क्रियाकर्म जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, मतलब ये सब में मैं नहीं हूँ। नहीं योग वैराग में, नहीं मैं योग वैराग में हूँ, मतलब साधु संत का रूप धारण कर लिया, चले गए, ये सब में मैं नहीं हूँ। खोजी हो जो तुरते मिली हो। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे सच्चा मन से ढूंढे तो मैं तुरंत उसे मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर के तलाश में ही वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अगर कोई सच्चा मन से मुझे ढूंढे तो, उसका मन अगर सच्चा हो, मन साफ हो, तो कोई भी मुझे पल भर में ही उसको प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बोले खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में।
कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। वो बोल रहे हैं कि कबीरदास जी बोल रहे हैं कि सुनो भाई, मैं भगवान जो होते हैं हर सांस में, मतलब हर जीव में, हर जीव के सांस में, श्वास जो होता है उसके अंदर भगवान निवास करते हैं। भगवान को पाने के लिए कोई क्रियाकर्म, कोई पूजा पाठ, कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए सच्चे मन से भक्ति करना चाहिए। कोई अगर सच्चा दिल से भगवान को पुकारे तो भगवान कहीं पे भी आ सकते हैं। भगवान हर जगह है, हर जीव के अंदर है, हर सांसों की सांस में, मतलब हर जीव के अंदर, हर सांस में भगवान विराजमान है। ये पद जो है नानक देव का है। इस पद में कहा गया है, काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। इसमें क्या बोला है कि मतलब नानक देव ने क्या बोला है कि हम भगवान को जंगल में ढूंढने का जरूरत नहीं, इधर ढूंढने का जरूरत नहीं है। भगवान सब जगहों पर रहने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं। उनको हमें सब जगह पर मिल सकते हैं। भगवान सब जगह मिल सकते हैं। पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर मंजी मही जन छाई। मतलब वो बोल रहे हैं कि पुष्प, अगर पुष्प में जिस तरह गंध छुपा हुआ है, फूल में तो फ्लावर्स में गंध होता है, स्मेल होता है, और हम लोग मतलब अगर आईना देखते हैं तो आईना में मतलब छाया होता है, तो छाया में दिखाई देता है। उसी तरह बोल हमारा मतलब छवि दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि जिस तरह फूल में, आईने में हमारी छाया छिपा हुआ है, फूल में गंध छिपा हुआ है, उसी प्रकार भगवान हर जगह पे हैं, हर सांस, हर जीव के अंदर छिपे हुए हैं। तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वो बोल रहे हैं कि उसी तरह भगवान हर हृदय में बसा हुआ है। हमारे हृदय में खोजोगे तो भगवान को पा सकते हो, हमारे हृदय में ही भगवान है। बाहर भीतर एके जानो यह गुरु ज्ञान बताई। वो बोल रहे हैं कि बाहर का जो है वो दुनिया अलग है, वास्तविक तो ये है कि भगवान हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, और वो हम गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की गाई। अगर हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, सच्चा ज्ञान क्या जान लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं हम क्या हैं, तो हम अपने जो मन के अंदर का भ्रम है उसको हम लोग मिटा सकते हैं। यही इस कविता में नानक देव ने कहा है। तो भगवान मतलब हर हृदय में रहते हैं। हाँ, तो बच्चों मतलब मैंने यहाँ मीरा के, सूरदास, कबीरदास और नानक देव का जो पद है, भक्ति के पद, उसको समझाया। आप लोग घर पे पढ़ना, इसको घर पे पढ़ने से और मतलब समझ सकते हो। ये मीरा का पद है, सूरदास का और कबीरदास का और नानक देव का। तो भक्ति का पद जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। Stay home, stay safe. Do it for self. Do it for your family. Do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब। जय हिंद।